हेलो दोस्तों। हम लोग अफर्मेशन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोग हर चीज डिस्कस करेंगे कि मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है और कुछ चीजें मैं कोई भी चीज आपकी सुनी सुनाई बातों को नहीं बताऊंगा। मैं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको। आपको बहुत लोग मिलेंगे मार्केट में बताने के लिए, सोशल मीडिया पे कि अफर्मेशन से ये होता है, अफर्मेशन ये होता है, अफर्मेशन करने से ये होता है। बट रियल कोई बता नहीं रहा कि अफर्मेशन वर्क कैसे करता है। तो मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, सब अपनी जगह सही है। शायद हम लोग ने कभी सवाल नहीं किया या फिर कभी हमने पूछा ही नहीं वैसे लोगों से जो हमें बता सके। तो जितना मुझे अफर्मेशन का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैंने ये नोटिस किया है कि देखिए, अभी मैं बहुत स्टेप है इसमें। अभी मैं वो सबसे जो मेन स्टेप आपका वो 4 है, वो 4 हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो है कैसे करना है, वो 4 है जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले हमें चूज करना है कि अफर्मेशन सेलेक्ट कैसे करें। यानी कहने का मतलब है कि आप एक एग्जाम्पल के लिए कि आप बड़ा स्टोन लेते हैं, आपको मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के लिए कि आपको एक स्टोन थोड़ा मान लीजिए कि आपको 100 मीटर दूर फेंकना है। तो आप ऐसा तो नहीं ना कि आप 5 केजी का स्टोन ले लीजिएगा। नॉर्मल सी लॉजिकली यही कहता है कि एक ऐसा वेट का लेना है, ज्यादा वेट का भी नहीं, आधा हाफ केजी का भी नहीं लेंगे हम 200 ग्राम का भी नहीं लेंगे। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कि हमारे पास लगभग 50 ग्राम का एक स्टोन है, मैं उसको इतना फेंकूंगा वो चला जाएगा उस जगह पे। तो सेम उसी तरीके से सबसे बड़ा हमारा सिलेक्शन कि अफर्मेशन अगर हम चूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक मनी, मुझे अपने मनी के ऊपर अफर्मेशन करना है, मुझे मनी को अपने लाइफ में लाना है या ले आया हूं, तो उसको मैं कैसे करूं। जिसमें सबसे बड़ा टॉपिक है आपका पहला लैंग्वेज। पहला लैंग्वेज है। आप लिटरली मैं बता नहीं सकता हूं, मैंने बहुत टॉपिक चेंज किया है। मैं लगभग 5 10 दिन पे मैंने टॉपिक चेंज किया। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो आप बोलते हैं, आपको किस लैंग्वेज में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। उसमें भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। लैंग्वेज हम मिक्स समझते हैं या इंडिविजुअल समझते हैं। किसी को सिर्फ हिंदी समझ में आती है तो वो हिंदी चूज करे, किसी को इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश चूज करे, किसी को उर्दू समझ में आती है तो उर्दू चूज करे, किसी को चाइनीज समझ में आती है तो वो चाइनीज चूज करे। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम इंग्लिश में सुनते हैं, लोग बोलते हैं वेल्थ वेल्थ इज कमिंग, मनी इज कमिंग। बट प्रॉब्लम है कि हमारे ब्रेन को वो बताओ, वो मैसेज दो, वो पॉइंट दो जो वो समझता है आसानी से। तो सबसे पहले क्लियर ये कीजिए कि आपको किस लैंग्वेज में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, मतलब किस लैंग्वेज को ज्यादा आप आसानी से ज्यादा समझ सकते हैं और फील कर सकते हैं। आप यानी कहने का मतलब है कि वो लैंग्वेज जो आप फील कर सकते हैं। यानी यानी कुछ होती है कि मैंने कहा मनी, तो मनी एक आपके माइंड में एक इमेज बना बट वो क्लियर नहीं बना। मैंने कहा पैसा, तो पैसा का जब बात कहा तो मेरे गांधी जी मेरे माइंड में आ गए। ओ भाई साहब, 500 का नोट तो 2000 का नोट, क्लियर बन रहा है पैसा। क्योंकि पैसा क्या है, हम कॉमन अपने लाइफ में बोल रहे हैं, कॉमन अपने लाइफ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मनी से ज्यादा क्लियरिटी हमको पैसे के ऊपर है कि वर्ड जो पैसा है वो ज्यादा है। किसी के लिए मनी भी हो सकता है कि जो जिसने मनी ज्यादा बोला होगा, ज्यादा यूज किया अपने डेली लाइफ में जिस वर्ड को। लैंग्वेज के साथ जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो वर्ड। आप लैंग्वेज तो चूज कीजिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं मिक्स लैंग्वेज, मतलब मिक्स वर्ड। तो जैसे कुछ लोग हैं कि जिन्हें पैसा क्लैरिटी दे रहा है तो हम पैसा चूज करेंगे। किसी को क्लैरिटी दे रहा है सक्सेस, कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूं, तो आप सक्सेसफुल चूज कीजिए। किसी को चूज करना है कि मैं कामयाब हो गया हूं, तो आप कामयाब चूज कीजिए।
तो मैं फिर बता रहा हूं आपको कि जब भी आप अफर्मेशन चूज करें या लिखें, तो सबसे पहले क्लियर ये कीजिए कि आप अपने लैंग्वेज को सही चूज कीजिए। बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं बता नहीं सकता हूं कि कितना बड़ा फैक्टर है। मैं फिर कहता हूं कि आप वैसी वर्ड वैसे लैंग्वेज को चूज कीजिए, वो मिक्स ही क्यों नहीं हो, वो वर्ड को चूज कीजिए जो क्लियरिटी दे रहा हो माइंड को, इमेज बनने में, विजुअलाइज करने में, इमेजिनेशन बनाने में, एक इमेज क्लियर के साथ बनाने में। तो इसलिए इस चीज को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे बड़ा मेरा टॉपिक है कि हम वर्ड्स को, लैंग्वेज को हम सेलेक्ट करेंगे किसी भी अफर्मेशन को बनाने से पहले। मेरा सबसे बड़ा पर्पस है एकदम क्लियरिटी के साथ। अगर आप इस पे 1 मिनट 1 सेकंड भी अगर चूक करते, एक वर्ड भी अगर चूक करते, तो आपके ब्रेन को जो मैसेज पहुंचना चाहिए, जो क्लियरिटी मिलनी चाहिए, वो क्लियरिटी नहीं मिल सकती है। जस्ट लाइक किसी को मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, तो मुझे क्लैरिटी है। लेकिन कोई बोल रहा है मेरे पास बहुत ज्यादा मनी आ गया है, मनी हैज अराइव टू मी, हैज कम टू मी। तो हमारा अगर इंग्लिश कमजोर है, हमारा अगर वो वर्ड कमजोर है, तो हम वो चीज नहीं चूज करेंगे। हम फिर कहते हैं कि आप अपने वर्ड को, अपने लैंग्वेज को जितना सिंपल बना सकते हैं, आप उतना सिंपल बनाइए। एक वर्ड में और मैं कह सकता हूं कि आप उस चीज को चूज कीजिए, वैसे वर्ड को चूज कीजिए जो डेली लाइफ में यूज होता है, जो आप अपने डेली लाइफ में आप इस्तेमाल करते हैं हर चीज के लिए। क्योंकि ब्रेन वो जानता है आपके वर्ड को। आप जरा भी नहीं सोचें कि लोग सुनेंगे, लोग पढ़ेंगे, या लोग के सामने कहेंगे, या लोग सुन लेंगे तो क्या कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वैसे वर्ड को चूज कीजिए, वैसे लैंग्वेज को चूज कीजिए जिसको आपका ब्रेन आसानी से समझ जाए, जिसका ब्रेन को आसानी से मैसेज ट्रिगर हो जाए। तब आपका 100% ये पहला स्टेप क्लियर होगा, और ये आपको इतना बेनिफिट्स देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसलिए कभी भी जब मैं अगला स्टेप बताऊंगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले अपनी क्लियरिटी के साथ आपको लिखना पड़ेगा। यानी पहले आपको समझना पड़ेगा वो वर्ड्स जो आप चूज कर रहे हैं लिखने में, आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं, आप उसको लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा, और वो चीज को आप अपने लिखने में इस्तेमाल करेंगे, कहने में इस्तेमाल करेंगे, बोलने में इस्तेमाल करेंगे। डजेंट मैटर कि वो वर्ड थोड़ा रफ हो सकता है, थोड़ा आपके रफ कैसे हो सकता है, रफ तो नॉर्मली हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूंगा कि आप मेनली वैसे वर्ड का चूज करें, वैसे अल्फाज का यूज करें, वैसी वर्डिंग का यूज करें जो आपके ब्रेन को क्लियर मैसेज देता है। मार्केट में हजारों एग्जाम्पल है, हजारों चीजें जो आप समझ सकते हैं। एक नॉर्मल सी बात है, कोई भी समझ सकता है कि एक वर्ड, वो वर्ड जो अंडरस्टेबल हो, जो आसानी से समझ में आ जाए। एकदम सिंपल से बता रहा हूं मैं आपको, पहला पॉइंट मेरा जो है टॉपिक, कि आपको वैसे वर्ड, वैसे लैंग्वेज चूज करने हैं अपने एफर्मेशन के लिए जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से पकड़ में आ जाए, आसानी से एक मैसेज चला जाए ब्रेन को। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, और कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इस पॉइंट को समझे, इसको पॉइंट के ऊपर काम करें, और आप लिख के ले लीजिए मुझसे कि आप देखिएगा जब आप अफर्मेशंस, आप वैसे वर्ड का यूज करके जब बोलेंगे, जब वैसे वर्ड का आप इस्तेमाल करके बोलेंगे, तो आपकी जो क्लियरिटी माइंड को जाएगी, और जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जो माइंड को एक आपको एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव साइन मिलेगा, एक बहुत जबरदस्त मिलेगा। और मुझे उम्मीद है, ये मैं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं फिर कहता हूं, ना मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूं, ना ही मुझे किसी को मोटिवेट करना है। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं खुद के साथ। बस ये है कि मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझ में एक एनर्जी बना रहे, दैट्स द रीजन।
तो आप इस चीज़ को समझें और इस चीज़ के अंदर बेटर से बेटर वर्क करें। ठीक है? थैंक यू।